अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत और उसके साथ साथ इमरान खान का सियासी जायचा। एक बड़ी पेशकश हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब के लिए की गई है कि हुकूमत उनको बनी गाला मुंतकिल करने पर तैयार है। और उसके साथ साथ कुछ सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात की पिटीशन, 26वीं आईनी तरमीम का केस और गोल्ड और चांदी के रेट के बारे में भी प्रिडिक्शन लेंगे मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कैसे हैं? शुक्र। देखिए शफकत भाई, ये प्रिडिक्शन तो मैंने आपको पिछले साल की थी कि खान साहब के जो वक्ती जायचे में ना बड़ी वो मुझे मूवमेंट दिखती है। लेकिन उस टाइम हम्म। पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो 26 नवंबर का वाकया हो गया, बिल्कुल ही मतलब वो खान साहब बहुत ही बैकफुट पे चले गए। और जितने भी उनके कारकुन वगैरह थे, पकड़ धकड़ और ये बहुत कुछ हो गया। मतलब ये मैस एक्चुअली क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा था कि जो तलवार है ना बड़े गलत आदमी के पास है। इससे नुकसान हम्म। पूरी पार्टी को भी होगा और खुद को भी वो देंगे। देखिए, नुकसान उनका भी हुआ है। हम्म। आप बेशक हम्म। जो भी कहें, अली अमीन गंडापुर की सियासत को बहुत नुकसान हुआ और उनके हम्म। साथ पार्टी को भी हुआ और इमरान खान को भी हुआ। तो वो तो उनके साथ वो मिसाल हो गई, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो तो पार्टी के साथ ही पूरा लेके डूब चुके हैं। और अगर हम्म। आप देखें तो ये कुदरत का निजाम है। देखें, हम्म। सितारे खान साहब के जैसे जैसे फेवर में आए ना, चीजें खुद ब खुद, जो चीजें उनके मतलब यूं समझे कि नेगेटिव थी या उनको नुकसान हम्म। दे रही थी, वो साइड पे खुद ब खुद होती हैं। यही मैंने हम्म। आपको बताया है कि जब भी आपके सितारे गर्दिश में आ जाए, खुदा ना खास्ता, गर्दिश वो वाली गर्दिश नहीं, ट्रांजिट में तो वो रहते हैं। अगर वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आ जाए तो आपके अपने ही सबसे पहले आपको धोखा देंगे। हम्म। और अगर और अगर आपके सितारे मजबूत होंगे ना सर, अपने तो दूर की बात है, आपके गैर भी आपके साथ में रहेंगे। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हम्म। एक्सपीरियंस की है मैंने। एस्ट्रोलॉजी के साथ हम्म। मैंने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए इतनी बड़ी बात का दावा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो किताबी बातों पे नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो हम्म। बड़े बुजुर्गों ने ये बातें की हैं, लेकिन जब इंसान पे हम्म। गुजरती है, वो उस चीज को फील करता है, तब वो और भी यकीन से और मुस्बत हिसाब से बताता है। तो जो हम्म। खान साहब का भी टाइम चल रहा है वो बड़ा स्ट्रांग है। और स्ट्रांग होने की वजह से मुझे जो लग रहा है कि वो ये है कि खान साहब अब उनके रास्ते में रुकावटें दूर ही होंगी। अब देखें, हम्म। खुद खुद जी, खुद ही हुकूमत नहीं दी है ना डील। अब ये भी नहीं पता हम्म। दी है नहीं दी है, जो भी है उड़ती खबर है, जैसे भी है। लेकिन हम्म। अल्टीमेटली यही होगा। अल्टीमेटली होंगे ऐसे हालात। मैंने आपको पहले भी कहा था, खान साहब अगर वहां से निकल जाते हैं और वो किसी तरीके आ, मतलब कहा जाए कि अगर वो किसी और जगह जाते हैं, तो उस जगह की हम्म। जो बोलते हैं ना असरात, या उस जगह के जो इफेक्ट्स होंगे, वो खान साहब के लिए हम्म। पॉजिटिव नहीं होंगे। क्योंकि आप अगर हम्म। देखें, एक तो नंबर इनको जो दे दिया 804, बहुत ही डिफिकल्ट हम्म। नंबर है। मैं इस बात पे बहुत दफा बहस कर चुका हूँ कि 8 और 4 जो है, एक राहु का एक सैटर्न का नंबर है। दोनों अच्छा, ही ये अटक ये, जेल का नंबर था। ये अटक जेल का नंबर था। रावलपिंडी अडयाला जेल का नंबर इनका मुख्तलिफ है, लेकिन 804 के नाम से फेमस हो गया। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता, मैं समझ रहा था 804 ही है इनका नंबर। तो 804 का जो नंबर है वो वैसे ही डिफिकल्ट होता है। अब जो अडयाला जेल का नंबर है, ये भी आप जरा मालूम करवाएं, वो क्या नंबर दिया हुआ उन्होंने। बड़ी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी 1 नवंबर से न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर ये सारे नंबर्स की फ्रिक्वेंसी, आने वाले दिन, बेसिक टू एडवांस कोर्स करवाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। तो 804, एनीवेज 804 का नंबर बड़ा खतरनाक है। और वो जब अटक जेल में होंगे, उनका टाइम भी बड़ा टफ गया होगा। अगर अकॉर्डिंग टू आपने हम्म। बोला है 804 वाला जो नंबर है, वो उस जेल का था। तो अडयाला जेल का हम्म। मालूम करें, बहुत जरूरी है। इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर नंबर से हटके अगर खान साहब को कहीं और शिफ्ट किया जाता है, जैसे बनी हम्म। गाला, ये उनके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। बहुत पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ, इस सेंस में बोल रहा हूँ, हर जगह की एक इफेक्ट्स होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हम्म। डिपेंड करता है। तो ये हम्म। अगर जगहों पे अगर इनकी मूवमेंट नजर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये हम्म। खान साहब के लिए फेवरेबल होगी। अच्छा, वैसे नजर आ रही है जायचे में।
देखिए, नजर तो बहुत पहले से आ रही है, इसीलिए तो मैंने आपको नवंबर का टाइम दिया हुआ है। अब तो बिल्कुल नवंबर आ चुका बिल्कुल। है, इसलिए मैं आपको इस बात को, आप अगर आप कह रहे हैं हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली गोल यही होगा। मैंने जैसे आपको बताया है कि खान साहब को नवंबर से फैसिलिटीज मिलेंगी। अब वही वाली बात है कि फिर अगर खान साहब ने उसके ऊपर एक अपना स्टैंस लिया, और वो जैसे वो बोलते हैं कि बिल्कुल क्लीन चिट मिले, और फिर देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके से पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा मलक साहब, इस वक्त बहुत ज्यादा ये बातें भी चल रही हैं और असद उमर साहब मुतहर्रिक भी हैं कि किसी तरह से पीटीआई के जो अहम लीडर्स हैं उनको अपनी तरफ करके शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहा करवाया जाए और इमरान खान को माइनस किया जाए। इमरान खान को माइनस किया जाए पीटीआई से? जी जी। नहीं सर, ये अफवाहें हैं, या जो भी है, जो भी हकीकत भी है, तो भी गलत है। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे हम्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें, पीटीआई का जो फाउंडेशन चार्ट है, हम्म उसमें से जितना उन्होंने टफ टाइम गुजारना था, वो नवंबर तक गुजार के आगे बढ़ जाएंगे। तो हम्म पीटीआई में से इमरान खान माइनस नहीं होंगे, अलबत्ता, अलबत्ता वो कुछ टाइम के लिए बैकफुट पे नजर आते हैं मुझे। माइनस हम्म। पॉसिबल नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने सीएम केपी के, जिनके बारे में आपने प्रिडिक्शन दी थी कि वो क्रीज से बाहर निकलकर चौके छक्के लगाते हुए नजर आएंगे, और एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। और उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला कि कैबिनेट की तश्कील के लिए उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, विफाकी हुकूमत को लेटर लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन दायर की। इतलात ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए उनको इमरान खान से मिलने की इजाजत मिल जाएगी। और ये गालबन जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, पहली कोई ऑफिशियल मुलाकात होगी, या कहने के पहली कोई डिटेल मीटिंग होगी इमरान खान की सुहेल अफरीदी के साथ। तो कैबिनेट की तश्कील के हवाले से बताइए, और खान साहब की ये जो मुलाकात सुहेल अफरीदी से होने जा रही है, इससे क्या आउटकम निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए सर, आउटकम, मैं एस्ट्रोलॉजी के स्टार्स के हिसाब से अगर बताऊं, तो पॉजिटिव आउटकम किसी भी अच्छा। सेंस में होगा। किसी भी सेंस में हो, अब आप इसको एक चीज को समझें। आउटकम का मतलब मैं ये नहीं बता सकता पॉइंट ए ये होगा, पॉइंट बी ये होगा, पॉइंट सी ये होगा। ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ ओवरऑल मीटिंग का एजेंडा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बहुत पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होगा। और जो मुझे नजर आ रहा है, जो आगे हालात दिख रहे हैं, वो ये होंगे कि बड़ी अनकरीब ये कोई तहरीक या जल्द से जुलूस का एहतमाम करने वाला, क्योंकि अच्छा। सड़कों पे आने का टाइम नजर आता है। जल्दी से मुराद हम्म ये मोस्ट प्रोबेबली नवंबर, क्योंकि अक्टूबर तो पूरा खत्म हुआ ही जा रहा है। हम्म लेकिन आउटकम हम्म में ये बात जरूर होगी, क्योंकि प्रोटेस्ट नजर आता है। और जिस वक्त मैंने ये हम्म, प्रोटेस्ट की, जब आपको प्रिडिक्शन दी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम सैलाबी सूरत हाल में थे। तो अब तो बिल्कुल। खैर इस चीजों से हम निकल गए हैं। तो अब जो प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, उसमें ये जरूर दिखता है कि अभी जो हालात होंगे, उसमें लोग सड़कों पे होंगे। जरूरी नहीं है हम्म, पीटीआई, सिर्फ पीटीआई हो। बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग रीजंस की वजह से, जैसे अभी आजाद कश्मीर हुआ, टीएलपी हुआ, अब TLP का भी पीटीआई मामला हो हुआ। सकता है, जेयूआई हो सकता है, बहुत सारी जितनी भी तंजीमें, मुझे नहीं पता, कोई ना कोई किसी रीजन से सड़कों पे आती हुई दिख रही है। पीटीआई के जिस एहतजाज की, अवामी तहरीक की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ किस तरह डील किया जाएगा? जैसे टीएलपी के साथ गोली से डील किया गया, या ये पूरा अमन होगा? और अमन होता तो सर मसला ही नहीं था। फिर तो हम प्रोटेस्ट को भी कॉल नहीं देते ना, कि प्रोटेस्ट होगा, दैट्स इट। एक नॉर्मल, जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, 7-8 लाख लोग निकले अमेरिका में, लेकिन कहीं से खबर तो नहीं आई गोली चली है। वो बस वो सुनने में आया, बहुत लोग निकले, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम्म, अगर पुरअमन प्रोटेस्ट हो, तो उसमें कोई मसला नहीं दिखता। प्रॉब्लम यही दिखती है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, हम्म, तो जो अंदरूनी खाना जंगी के जो असरात है ना, वो आपको बहुत देखने को मिलेंगे विथ एनी रीजन। जैसे टीएलपी हम्म, के साथ हुआ, वो जो भी हुआ, जिसकी तरफ से भी हुआ, लेकिन एक क्लैश का माहौल बना, तो मुझे क्लैश ही नजर आता हम्म। अच्छा, आपने एक प्रिडिक्शन की थी कि पाकिस्तान की जुडिशरी अक्टूबर नवंबर में बड़ी मुतहर्रक होती हुई नजर आ रही है, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बीच में कुछ खत लिखे गए जजेस की तरफ से, काफी सारी चीजें आई, काफी सारे मामलात हुए,
और उसके बाद अब 26वीं आईनी तरमीम का केस लग गया। 26वीं आईनी तरमीम में भी सीनियर जजेस की तरफ से बहुत ज्यादा एक्टिविज्म नजर आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला जायचे के मुताबिक क्या नजर आ रहा है? क्या ये तरमीम सस्टेन कर जाएगी या स्ट्राइक डाउन हो जाएगी? ये बताएं कि इसका रिजल्ट कब आना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। इसका रिजल्ट नवंबर से पहले पहले। और बस फिर आप समझें कि फिर इसमें जो है बहुत हद तक जो है मामलात बदलते हुए दिखेंगे आप। हम्म। मतलब वॉट एवर स्ट्राइक डाउन या जैसे भी आप बोल रहे हैं, लेकिन इसमें फिर आप गवर्नमेंट की तरफ फैसला ना देखें, क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट के लिए ऑलरेडी ये टाइम बहुत टफ चल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो बिल्कुल। ये टाइम जुडिशरी के लिए फेवरेबल है, तो जुडिशरी बहुत बड़े एक्शन लेते हुए, ये मेरे मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने पुराने अल्फाज होंगे। अगर आप कोई जाके, जितने भी बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स हैं वो जाके देख सकते हैं और उनको याद होगा मैंने यही बात की थी। अब देखें हम्म। 26 नवंबर, ओ सॉरी 26वीं आईनी तरमीम, इसका मैंने नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता, आपको पता था नहीं पता था, एकदम से ये आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से पिक्चर में आ गई है। हम्म। अगर ये नवंबर से आगे गया मामला? देखिए नवंबर में भी मैक्सिमम, अगर ये 28 नवंबर से आगे निकल गया तो फिर मैं पॉजिटिव की आपको वो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद नवंबर के एंड में सैटर्न रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहा है, जुपिटर हम्म। रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो ये मैक्सिमम जो है ना 10-11 नवंबर से पहले पहले सॉल्व होना चाहिए। हम्म। अच्छा मलक साहब, आपने पिछले दिनों बल्कि रिसेंटली प्रिडिक्शन दी थी गोल्ड के रेट के बारे में, और जी गोल्ड मार्केट सडनली क्रैश कर गई, गोल्ड का रेट एकदम से नीचे आ गया। हालांकि उस वक्त भी हमने यही एडवाइस किया था कि आप सोच समझ कर फैसला लें, और आपने एग्जैक्टली ये बताया था कि अभी एक बहुत बड़ा डिप आने वाला है, और इसी तरह हुआ। गोल्ड की मार्केट और सिल्वर की मार्केट के हवाले से जायचे में क्या नजर आ रहा है? देखिए गोल्ड एक्चुअली नॉर्मली जो प्रोसीड करता है वो जुपिटर के प्लैनेट से करता है, और जुपिटर एग्जैक्टली 16-17 अक्टूबर को हाउस चेंज करके कैंसर में गया है। अब कहने हम्म। को तो लोग बोलेंगे ये तो अपने घर में गया है, बहुत कंफर्टेबल है, अगर कंफर्टेबल है तो वो फिर क्रैश क्यों हुआ, वो तो और बढ़ना चाहिए था। तो ये रीडिंग करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि जो चीज गुड है वो गुड ही हमेशा रिजल्ट देती है। हम्म। तो इस वक्त के जो हालात है, क्योंकि वो सैटर्न के ट्राइन में आया है, इसलिए गोल्ड क्रैश किया है। बेशक वो अपने हम्म। हाउस में गया है, एक्सॉल्टेड हाउस में गया है, लेकिन वो सैटर्न के ट्राइन में आया है, इसलिए वो क्रैश किया है। इसके लिए मैं बाकायदा एक ग्रुप बनाया होता है जहां पे मैं रीडिंग्स देता हूँ इनकी, हम्म। एस्ट्रोलॉजिकली। मैं वो टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, एस्ट्रोलॉजिकली। तो जिनको इसके बारे में मजीद डीप इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर मैं अभी आपको कोई टिप देता हूँ या कोई भी रीडिंग देता हूँ, तो हम्म। वो मुझे नहीं पता आपने ये कब लगाना है। वो हो सकता है कि हम्म। आपके लगाने के बाद फौरन हो जाए, हो सकता है उससे पहले ही आपका हो और जाए। हमारा टाइम डिफरेंस भी काफी है, काफी बहुत लेट नाइट डिफरेंस है रात के जी, दो बिल्कुल बजे 3 बजे तक जी। भी हम रिकॉर्डिंग तो करते हैं। इन शॉर्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि $3900 गोल्ड की बात हम्म। कर रहा हूँ, ये एक मेजर सपोर्ट है, एस्ट्रो सपोर्ट जिसको कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे गोल्ड बाउंस बैक करेगा। अगर यहाँ से हम्म। टूटा तो फिर मैं इसको 3500 काउंट करता हूँ। तो यानी वहां अभी से और मुझे नीचे आना। बिल्कुल, ये मुझे अभी थोड़ा बेरिश लग रहा है, तो बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। देखें इसमें मैंने पहले भी बताया था, लेवरेज पे बिल्कुल काम नहीं करें, ये उनके लिए अच्छा है जो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। फ्लक्चुएशन इतनी है कि अगर आप लेवरेज पे काम करेंगे तो आपका अकाउंट वैसे ही बहुत जल्दी जाया हो जाएगा, और वो करना भी अच्छा नहीं कहलाता। तो हम्म। अच्छा यही है कि आप अपने पैसों से जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें करें। हम्म। जाने से पहले मैं हमारे व्यूअर्स को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको गोल्ड या सिल्वर या किसी भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपको गाइडेंस चाहिए, प्राइवेट कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मलिक महबूब साहब से राब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा एक ट्रिकी फैसला होता है किसी भी इंसान की जिंदगी का। बाज लोग होते हैं जिनके पास बड़ी थोड़ी सी सरमायाकारी होती है, बड़े थोड़े से एसेट होते हैं, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम इसी पैसे से, सारी जिंदगी की जमा पूंजी से गोल्ड खरीद लें, सिल्वर खरीद लें। तो ये फैसला बड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। जी और इसमें अगर आपको फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए तो मलक महबूब साहब से आप जाती तौर पर भी राब्ता कर सकते हैं, इनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं।
वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे, शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।